गौर से सुनिए दोस्तों, हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां, हमारी किस्मत या दूसरों का व्यवहार है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और हम हर बार यही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर सच कहें तो यह सवाल गलत है। असली सवाल यह होना चाहिए, हम कौन सी ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं जो हमें खुद की बेहतरी से रोक रही है। लेकिन सच कहें तो अक्सर हमारी असफलता की जड़ हमारी अपनी आदतें होती हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हमारी सबसे बड़ी गलती हमारे ही शब्द हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं, अपनी भावनाएं या विचार साझा करते हैं, तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर बात बोलने लायक नहीं होती। सोचिए, कितनी बार आपने अपने ही शब्दों से खुद को मुश्किल में डाला है। शायद गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका पछतावा बाद में हुआ हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने राज बता दिए हों जिसने बाद में उनका गलत इस्तेमाल किया हो। सोचिए दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं या सुनने पर भी? अक्सर हम बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि हर शब्द की एक कीमत होती है। वो कीमत जो कभी आपके रिश्तों में खलल डालती है, कभी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाती है और कभी कभी तो आपके सपनों को भी तोड़ देती है। हम अपने जीवन में खुद को बेहतर इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम सोचने से ज्यादा बोलने पर ध्यान देते हैं। जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह न केवल हमारे रिश्तों को खराब करती है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी चोट पहुंचाती है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझिए। ये वही हैं जो रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन ये वही हैं जो उन्हें तोड़ भी सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हम अपने आसपास एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें खुद ही फंस जाते हैं। ये जाल नकारात्मकता, अफवाहों और गलत फहमियों से भरा होता है। अब सोचिए मित्रों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। हम दूसरों की बात सुनने से पहले अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। इसी हड़बड़ी में हम ऐसी बातें कह देते हैं जो या तो दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं या हमें मुसीबत में डाल देती हैं। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और जो अपने शब्दों के महत्व को समझकर अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि जितना बोलोगे उतना फंसोगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि सोच समझकर बोले गए शब्द आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। आपको शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। बोलते वक्त हम अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। अपने गुस्से, अपनी चिढ़ या अपने राज दूसरों के सामने खोल देते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि लोग हमें समझते नहीं हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि शायद हमने ही उन्हें वो हथियार दे दिए जिनसे हमें चोट पहुंचाई जा रही है? आपका हर शब्द आपकी पहचान है, आपकी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब इसे सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। चलिए आज इसी कला को समझते हैं ताकि हम अपने शब्दों से खुद को मुश्किल में डालने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि अगर मैंने यह बात नहीं कही होती तो शायद परिस्थिति बेहतर होती। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मेरा इरादा तो सही था, फिर बात बिगड़ी क्यों? हम अपने शब्दों को मासूम समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। यह तीर की तरह है जो निकले तो सही निशाने पर ही जाए, पर अगर वो निशाना चूक गया तो तबाही मचाने में देर नहीं लगती। सोचिए, जो बोलने में जितना तेज होता है वह अक्सर विवादों और परेशानियों में उतना ही ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि जब जुबान काबू में नहीं होती तो वह बेतुकी बातें, झूठी तारीफ या अनावश्यक आलोचना करने लगती है, और यह सब हमारे रिश्तों, करियर और जीवन पर गहरा असर डालता है। मित्रों, अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे जीवन में कितनी समस्याओं की जड़ हमारी जुबान है। किसी रिश्ते में खटास क्यों आती है? काम के दौरान विवाद क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा कि लोग अक्सर आपकी बातों को गलत क्यों समझ लेते हैं?
और सबसे बड़ी बात, क्या आपने महसूस किया कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा बोल दिया? हमारी जुबान की एक खासियत है, ये कभी थकती नहीं, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर हम बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं। हमारे शब्द हमारी सोच से आगे निकल जाते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। मान लीजिए एक ऑफिस का उदाहरण लें। आपका बॉस आपसे काम के बारे में पूछता है। अगर आप सिर्फ उतना जवाब दें जितना पूछा गया है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्यादा जानकारी देना शुरू कर दें या अपनी असुरक्षाओं को जाहिर कर दें तो वो जानकारी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। यह ज्यादा बोलने का नुकसान है। अब सोचिए, रिश्तों में ऐसा कितनी बार होता है। किसी लड़ाई में आपने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद आपने दिल से नहीं कहा था, पर गुस्से में जुबान से निकल गया। बाद में आपको पछतावा हुआ, लेकिन तब तक शब्द अपना असर कर चुके थे। रिश्ते टूटने की वजह अक्सर यही होती है, जरूरत से ज्यादा या गलत वक्त पर बोले गए शब्द। अब जरा इस पर विचार करें, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ग्रंथों में या हमारे दादा परदादा की कहानियों में मौन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? ऐसा क्यों कहा गया है कि मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है? क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने दिमाग को सोचने का समय देते हैं। चुप्पी का मतलब सिर्फ जुबान को बंद करना नहीं है, यह उस आंतरिक आवाज को सुनने का समय देना है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। ज्यादा बोलना सिर्फ शब्दों की बर्बादी नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति की भी बर्बादी है। जब आप हर किसी से हर बात पर चर्चा करते हैं, अपनी राय हर किसी को देने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी अहमियत खो देते हैं। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। यहां एक और उदाहरण लीजिए। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, ज्यादा बोलना। राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री ने जवाब दिया, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। हम दूसरों को यह मौका देते हैं कि वे हमारे खिलाफ हमारी ही बातों का इस्तेमाल कर सकें। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम हर बात हर किसी को बताते हैं तो हम अपनी सुरक्षा खो देते हैं। हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। जरा सोचिए, बड़े बड़े संत, विद्वान और राजा महाराज क्यों कम बोलने पर जोर देते थे? क्योंकि कम बोलना आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। यह आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है और सबसे जरूरी बात, यह आपको वह शक्ति देता है जिससे आप सही समय पर सही बात कर सकें। हम अक्सर यह समझते हैं कि ज्यादा बोलने से हम दूसरों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब आप कम बोलते हैं तो आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। हर शब्द मायने रखता है और यही असली ताकत है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जो बोल रहा हूं वह जरूरी है? क्या यह किसी को फायदा पहुंचाएगा या यह सिर्फ मेरी आदत है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूं? जब आप यह सवाल खुद से बार बार पूछेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी जुबान हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और अगर नहीं तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए जिंदगी में यह सीख हमेशा याद रखें, कम बोलने से आप कमजोर नहीं बनते, बल्कि आपकी बातों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जितना बोलोगे उतना फंसोगे, लेकिन जब आप सोच समझकर बोलेंगे तो आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी को सही दिशा भी देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जुबान जो इतनी छोटी और हल्की होती है, वो हमारी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन सकती है? जब हम सोच समझकर नहीं बोलते तो हमारे ही शब्द एक जाल की तरह हमें फंसा लेते हैं। इस बारे में एक अनोखी और अनसुनी कहानी सुनिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है महान चाणक्य से, जिनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों ने इतिहास को नया मोड़ दिया। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि जब भी किसी के सामने अपनी बात कहनी हो तो हर शब्द का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कहा जाता है, बात जबान से निकले तीर की तरह होती है, जो एक बार निकल जाए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक समय की बात है जब चाणक्य मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने के लिए योजना बना रहे थे। उनके पास नंद वंश के खिलाफ कई राज थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई बात बिना सोचे समझे नहीं कही। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी,
आप इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत कम बोलते हैं। ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जितना बोलोगे उतना फंसोगे। अगर मैं हर बात सबके सामने कह दूं तो मेरी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। चाणक्य ने अपने शिष्य को एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, जाओ और बाजार में जाकर सबसे सस्ती और सबसे कीमती चीज खरीद कर लाओ। शिष्य ने सोचा, यह तो आसान है। उसने बाजार जाकर सबसे सस्ती चीज के रूप में एक पत्थर उठाया और सबसे कीमती चीज के रूप में सोने का टुकड़ा लाया। जब वह लौटकर आया तो चाणक्य ने उससे पूछा, तुमने सबसे सस्ती चीज क्यों चुनी? शिष्य ने कहा, क्योंकि इसे हर कोई फेंक देता है। चाणक्य ने पूछा, और सबसे कीमती चीज? शिष्य ने जवाब दिया, क्योंकि यह अमूल्य है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने दोनों बार गलत चुना। सबसे सस्ती चीज जुबान है, जो हर कोई बेवजह इस्तेमाल करता है, और सबसे कीमती चीज भी जुबान है, जो सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो जीवन बदल देती है। इस छोटी सी परीक्षा ने शिष्य की सोच बदल दी। उसने समझा कि बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। ऐतिहासिक कहानियों में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों ने पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल दिया। महाभारत में दुर्योधन को ही देख लीजिए। उसकी जुबान ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। जब द्रौपदी ने उसके अंधे के पुत्र कहने पर हंसी उड़ाई तो उसने प्रतिशोध की आग में पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन अगर दुर्योधन उस वक्त शांत रहता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती। अब बात करें आधुनिक समय की। हर दिन सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा और उस पर बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया देना आम बात हो गई है। लेकिन क्या यह सही है? जब आप हर बात पर अपनी राय देने लगते हैं तो आपकी बातों का महत्व कम हो जाता है, और कभी कभी आपका एक गलत बयान आपकी छवि को भी बर्बाद कर सकता है। इस पर एक और प्रेरणादायक घटना याद आती है, गांधी जी के जीवन की। एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से पूछा, आप हर विषय पर अपनी राय क्यों नहीं देते? गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर सवाल जवाब देने लायक नहीं होता, और हर जवाब हर किसी के समझने के लिए नहीं होता। जब तक मैं किसी चीज को पूरी तरह से न समझ लूं, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। गांधी जी का यह उत्तर उनकी गहरी सोच और उनके शब्दों की कीमत को दर्शाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देते हैं, और जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बातों का महत्व खो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी और इन उदाहरणों से यह साफ हो जाता है कि जुबान का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा समझदार लगेंगे, और जब बोलेंगे तो आपकी बातों का असर हमेशा रहेगा। याद रखें, शब्द वही बोलें जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाए, वरना चुप रहना हमेशा बेहतर है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जुबान से निकला हर शब्द हमारे जीवन को या तो सुधारता है या फिर उलझा देता है? कभी सोचा है शब्द हमारे जीवन को किस तरह बदल सकते हैं? हर शब्द, हर वाक्य, हर बात हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम सबके पास अपनी बातों को कहने का अधिकार है, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वह हमारे और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? सोचिए, हम किस तरह के शब्दों का चुनाव करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम उन शब्दों को सोच समझकर और कम बोलकर इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी कितनी सुलझी हुई हो सकती है। कम बोलने का पहला बड़ा लाभ यह है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को ज्यादा साफ तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातों में गहराई आती है। जैसे एक बार एक संत ने कहा था, जो कम बोलता है वह ज्यादा समझता है। ऐसे लोग अपनी बातें बिना किसी घमंड के बस सच्चाई और समझ के साथ बोलते हैं, और इसलिए उनके शब्दों का असर होता है। अब सोच समझकर बोलने की कला पर गौर कीजिए। यह कला हमसे धैर्य की मांग करती है। हमारे सामने ऐसे कई अवसर आते हैं जहां हमें कुछ कहना होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और फिर पछताते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और यही कारण है कि कम बोलना हमें सही रास्ता दिखा सकता है।
कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सोच को दबाए रखें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी बातों को सही वक्त और सही तरीके से कहें, ताकि हमारा प्रभाव और हमारी उपस्थिति मजबूत हो सके। जब हम गुस्से में होते हैं या जब किसी से बहस कर रहे होते हैं, तब हमारा मन चाहता है कि हम हर बात का जवाब दे दें। लेकिन सच यह है कि कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा जवाब हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, चुप रहना कभी कभी सबसे महान प्रतिरोध होता है। कम बोलने से हमें खुद को समझने का समय मिलता है। यह हमें अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, एक बार एक व्यापारी अपनी दुकान पर परेशान था और लगातार ग्राहकों से शिकायत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने चुप रहकर सोचना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि परेशानी ग्राहक से नहीं, बल्कि उसकी खुद की असावधानी से थी। सोच समझकर बोलने से हमें न केवल अपनी बातों का सही असर डालने का मौका मिलता है, बल्कि यह हमें दूसरों के शब्दों को समझने और उनका आदर करने का भी अवसर देता है। यह हमें तनाव और झगड़े से बचाता है, क्योंकि हम बिना किसी प्रतिक्रिया के चीजों को सुलझाने का तरीका सीखते हैं। कम बोलने से हमारी ताकत बढ़ती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी बातों में गहराई होती है। इससे हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। और यह भी सच है कि जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके शब्दों का अधिक सम्मान करते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हमेशा बोलते रहने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। मंत्री ने जवाब दिया, राजा, उस व्यक्ति को चुप रहने का आदेश दीजिए, क्योंकि उसकी शब्दों की ताकत उसकी चुप्पी में छिपी है। याद रखें, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा चुप रहें। यह मतलब है कि हम बोलने से पहले सोचें, शब्दों का सही चयन करें और उन शब्दों से दूसरों के दिलों पर असर डालें। कम बोलने से हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करने का मौका मिलता है, और यही सोच समझकर बोलने की कला है। आज के समय में जब हर कोई अपनी बातों को सुनाना चाहता है, यह कला हमारे जीवन को आसान बना सकती है। अगर हम कम बोलने की आदत डालें, तो हम न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। कम बोलने से हम अपनी सोच को भी परिष्कृत कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें समय देता है अपने विचारों को ठंडे दिमाग से परखने का। दोस्तों, आजकल के इस दुनिया में शब्दों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। हर शब्द का अपना असर होता है। हम जो बोलते हैं वह केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि हम पर भी असर डालता है। सोचिए, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो क्या होता है? क्या हम सच में जितना बोलते हैं उतना बेहतर प्रभाव छोड़ पा रहे हैं, या फिर हम अपनी ही बातों में फंसकर अपनी छवि को कमजोर बना रहे हैं? हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम जल्दी जल्दी कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अपनी बातों को किसी को प्रभावित करने के लिए या सिर्फ बातचीत में बने रहने के लिए हम बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका क्या परिणाम होता है? हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतना फंसते जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी बातों का असर कमजोर हो जाता है? लोग हमारी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और हम खुद को ही मुसीबत में डाल लेते हैं। यह उदाहरण समझिए, एक आदमी है जो हर समय दूसरों से बात करता रहता है। वह लगातार बोलता रहता है, लेकिन न वह कभी खुद को समझ पाता है, न ही दूसरों को। उसके शब्दों में कोई गहराई नहीं होती। लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर एक दिन वही आदमी अचानक चुप हो जाता है। अब उसकी हर बात पर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कम बोलने की कला समझ ली थी। उसकी हर बात अब असरदार हो गई थी। अब सोचिए, क्या हम अपने जीवन में इसी तरह की गलती नहीं कर रहे? हम जितना बोलते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी सोच और समझ का हिस्सा है। हम अक्सर अपनी बातें दूसरों से करने के बजाय खुद से करते हैं। क्या हम खुद से यह सवाल करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका असर क्या हो सकता है? क्या यह हमारी और दूसरों की मदद कर रहा है, या फिर हम शब्दों के जाल में खुद को फंसा रहे हैं? यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा चुप रहें, लेकिन यह जरूरी है कि हम समझें कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपकी बातों से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कभी नहीं फंसेंगे। शब्दों की ताकत को पहचानें और सोच समझकर बोलें। जब आप कम बोलते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है,
लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। अब एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश के रूप में, जीवन में जितना बोलोगे उतना ही फंसोगे। जब हम अपने शब्दों को सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ पाते हैं। याद रखें, कम बोलना और सोच समझकर बोलना, ये दो बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस वीडियो का संदेश यही है कि जितना बोलोगे उतना फंसोगे, लेकिन सोच समझकर बोलने से आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। और यही असली सफलता की कुंजी है, बोलने की कला को समझना। आपका अगर मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको जीवन के कई ऐसे संदेश और जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को और भी प्रेरणादायक बना